जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो है हमारी हिंदी के ऊपर हिंदी, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। आज है क्लास 2। सो क्लास 2 को करने से पहले आप क्लास 1 को ज़रूर देख लें। इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में आपको ये PDF मिल जाएगी और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहली क्लास में हमने कुछ शब्द पढ़े थे, अनेकार्थी शब्द पढ़े थे। आज की वीडियो में भी हम कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थी शब्द, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होंगे उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहले आप क्लास 1 जरूर देख लें, क्लास 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किसके अनेकार्थी हैं? तो ये हैं जलज के। तो इसके होते हैं जलज। इसका होता है कमल या मोती या शंख या पानी में उत्पन्न होने वाला। तो ये सभी होते हैं जलज के अनेकार्थी शब्द। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कमल आपका पानी में होता है, मोती भी कैसे बनता है? पानी से ही बनता है, पानी की बूंद से। शंख भी पानी में होते हैं, और जलज का अपने आप में मतलब है कि पानी में उत्पन्न होने वाला। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो जलज का है कमल, मोती, शंख और पानी में उत्पन्न होने वाले। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? तो मूल का अनेकार्थी शब्द है जड़। मूल का जड़। तो मूल के कुछ और देख लेते हैं। मूल एक है आपका जड़, एक जड़ आ गया आपका, एक आ गया पहला, एक आ गया नक्षत्र। मूल बोलते हैं नक्षत्र, नक्षत्र आपका आ गया मूल में। तो ये सभी आगे आपके मूल के अनेकार्थी शब्द। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पहला नक्षत्र होता है, पहला नक्षत्र हमारे जीवन का कौन सा होता है? उसी को हम राशि बोलते हैं। पहले नक्षत्र को हम राशि बोलते हैं, राशि। तो पहले नक्षत्र से पहले इसकी ट्रिक बनाते हैं ऐसे, पहले नक्षत्र से जीवन, जो हमारा जीवन होगा, जो पहले नक्षत्र से जीवन की मूल जड़ निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। मतलब हमारी राशि से पता चल जाता है कि हमारा जीवन का मूल जड़ क्या होगी। तो पहला नक्षत्र क्या है? राशि। तो पहले नक्षत्र से नक्षत्र आ गया आपका, मूल आ गया, जड़ आ गया, ये सभी अनेकार्थी शब्द आ गए। तो ये याद करने की एक ट्रिक थी। सो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो अर्क का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो देख लेते हैं अर्क के कौन कौन से होते हैं। अर्क के होते हैं सूर्य, आक। सूर्य आप जानते हैं, सूरज। आक एक पौधा होता है, औषधि होती है, आयुर्वेदिक औषधि है आक। इंद्र आप जानते हैं, इंद्र भगवान। रस, काढ़ा, जब आप बीमार होते हैं या आपको सर्दी जुकाम होती है तब आप काढ़ा पीते हैं, ये वो वाला काढ़ा है। या बिजली की चमक, बिजली की चमक, ये सभी जो हैं अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। तो अर्क के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? सूर्य, आक, इंद्र, रस, काढ़ा,
और बिजली की चमक। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सूर्य मतलब गर्मी, सूर्य और आग, आग मतलब औषधि, सूर्य और आग से बने काढ़े का रस पीकर उसके चेहरे में क्या हुआ, उसके चेहरे में चमक आ गई, बिजली जैसी चमक आ गई, बिजली जैसी चमक आ गई, चमक आ गई। तो कौन कौन से हो गए हमारे अर्क के? सूर्य, आग, रस, काढ़ा और बिजली की चमक, ये सभी आगे अर्क के अनेकार्थी शब्द। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं अपनी, जिससे आपको याद हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पुत्र का कौन सा है इसमें? पूत। और पूत के कुछ अनेकार्थी देख लेते हैं हम। पूत, इसका होता है शंख, शंख आप जानते हैं, या पवित्र किया हुआ, पवित्र किया हुआ। तो ये दोनों आगे पूत के अनेकार्थी शब्द। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूत ने शंख बजाकर पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो पूत के कौन कौन से आगे? शंख और पवित्र किया हुआ, ये दोनों आगे पूत के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो आनंद के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं हम। आनंद, आनंद, आनंद क्या होता है? खुशी, खुशी, आनंद खुशी है। या मदिरा, मदिरा पीकर भी क्या खुशी आती है हमें। मदिरा जानते हैं ना आप क्या होती है? मदिरा शराब होती है। शिव, शिव, शिव भगवान जो है शिव। या एक छंद, एक छंद मतलब, छंद का मतलब होता है टुकड़ा, पोएम का टुकड़ा। पोएम जो होती है ना, पोएम या गाना, उसका एक भाग जो होता है वो छंद होता है, उसे छंद बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे शिवरात्रि, आप जानते होंगे सभी शिवरात्रि को क्या भांग बनती है। तो शिवरात्रि के दिन क्या पीते हैं सभी? मदिरा। शिवरात्रि के दिन मदिरा पीकर, और मदिरा पीकर सभी क्या करते हैं? नाच गाना करते हैं। तो सभी ने छंद, ये बोल सकते हैं इसको, गाना गाकर खुशी, सभी छंद गाकर खुशी से नाचे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि शिवरात्रि के दिन मदिरा पीकर सभी छंद गाकर खुशी से नाचे। तो ये आगे शिवरात्रि, मदिरा, छंद, खुशी, ये सभी किसके आगे अनेकार्थी शब्द किसके हैं? ये आनंद के। तो आनंद के कौन कौन से हो गए? खुशी, मदिरा, शिव या एक छंद। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। कर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो उसमें हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो कर के कौन कौन से शब्द हैं अनेकार्थी? कर के देख लेते हैं। कर क्या आता है? टैक्स, टैक्स जो होता है, जो टैक्स हम देते हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब सूंड भी होता है, सूंड। और साथ में कर का मतलब किरण भी होता है, किरण। तो कर के कौन कौन से मतलब होते हैं? टैक्स, हाथ, सूंड और किरण। तो टैक्स है, हाथ है, सूंड है, समय नहीं है। तो कर का मतलब समय नहीं होता है। कर के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? टैक्स, हाथ, सूंड और किरण। नेक्स्ट है हमारा,
चतुर, सुखी, सुरक्षित किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये किसके हैं? ये हैं कुशल के। कुशल के कौन कौन से शब्द हैं? चतुर, सुखी और सुरक्षित। सुखी है, चतुर, सुखी और सुरक्षित। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुशल और चतुर व्यक्ति जो है वो हमेशा सुखी और सुरक्षित रहता है। तो चतुर, सुखी और सुरक्षित किसके आगे? कुशल के। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस शब्द का अर्थ एतराज़ भी है? तो एतराज़ आप जानते हैं, एतराज़। तो एतराज़ का अर्थ है एक आपत्ति। एतराज़ का अर्थ है आपत्ति। नेक्स्ट है हमारा, शिखा के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? शिखा, शिखा आप जानते हैं चोटी। हिमालय की चोटी या हिमालय की शिखा जो होती है वो एक होती है ज्वाला, ज्वाला मतलब अग्नि। एक होती है शाखा, पेड़ की शाखा जैसे शाखा, या दीपक की लौ। दीपक की लौ जो होती है वो भी शिखा होती है। तो शिखा के कौन कौन से आगे अनेकार्थी शब्द? चोटी, ज्वाला, शाखा या दीपक की लौ। तो ये सभी आगे शिखा के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो कसरत का अनेकार्थी शब्द है व्यायाम, कसरत। और कसरत के क्या क्या होंगे? कसरत का गया व्यायाम, कसरत का गया मेहनत, परिश्रम, मेहनत, व्यायाम, परिश्रम, मशक्कत और अधिक होना, अधिकता। ये सभी आगे कसरत के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र का अर्थ नहीं है? हमें बताना कि क्षेत्र का अर्थ नहीं है। पहले हम क्षेत्र के अर्थ देख लेते हैं। क्षेत्र के क्या क्या अर्थ होते हैं? क्षेत्र का अर्थ है तीर्थ, क्षेत्र का अर्थ है शरीर, क्षेत्र का अर्थ है प्रकृति, क्षेत्र का अर्थ है खेत। ये सभी जो है क्षेत्र के अर्थ हैं। तो क्षेत्र का अर्थ कौन सा नहीं है? इसमें है ये वीर। तो क्षेत्र के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? क्षेत्र के अनेकार्थी शब्द हैं तीर्थ, शरीर, प्रकृति और खेत। नेक्स्ट है हमारा, कीर शब्द का अर्थ है। तो कीर शब्द का क्या अर्थ होता है? कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। तो कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। और आपको एक बता दूं कि कई लोग कीर को खीर भी समझ लेते हैं कई बच्चे। तो खीर क्या होता है? खीर अलग होता है, वो दूध से बनी होती है। वो दूध से बना मिष्ठान बोल सकते हैं, मिष्ठान या मिठाई, उसे खीर बोलते हैं। और कीर क्या होता है? तोता। तो कीर और खीर में अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो पानी के देख लेते हैं शब्द। पहले पानी, तो पानी के होते हैं संजीवनी, जिसको पीकर दोबारा जीवन आ जाए। तो पानी आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। संजीवनी, अमल मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, अमल। मल रहित मतलब जिसमें कूड़ा करकट ना हो, मल रहित। नशा और अघात और मान, चमक, इज्जत, ये सभी जो है, और जल, ये सभी
पानी के अनेकार्थक शब्द हैं। कौन कौन से हैं? संजीवनी, अमल, मल रहित, नशा, आघात, मान, चमक, इज्जत, जल, ये सभी पानी के अनेकार्थक शब्द हैं। चमक, इज्जत, संजीवनी, जल, तो सभी इसके पानी के अनेकार्थक शब्द हैं। यहाँ पे नन ऑफ दिस होना चाहिए, नन, कोई नहीं, क्योंकि सभी जो हैं अनेकार्थक शब्द हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गई है कहीं पे, इसके सभी अनेकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक है? सो कौन सा अनेकार्थक है इसमें? साहस पुस्तक अंबर, अंबर जो है इसमें अनेकार्थक शब्द है। अंबर के कौन कौन से अनेकार्थक शब्द होते हैं? अंबर, अंबर के हैं वस्त्र, आकाश, कपड़ा या कपास। कपास आप जानते हैं क्या होता है? कॉटन। कपास होता है कॉटन। तो अंबर के कौन कौन से होते हैं? वस्त्र, आकाश, कपड़ा और कपास। तो ये सभी अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो हमें बताना है पत्र का कौन सा अर्थ नहीं है। तो पत्र का पत्ता होता है, चिट्ठी होता है, पत्रिका होता है, मुख्य जो है वो नहीं है। तो पत्र के देख लेते हैं, पत्र का पत्ता, चिट्ठी, पत्र का पत्ता, चिट्ठी और पत्रिका, ये सभी पत्र के अनेकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांठ का अर्थ है। तो गांठ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है जटिल। इसके अनेकार्थक शब्द देख लेते हैं हम। सॉरी, जटिल नहीं, गिरह होगा अर्थ, ये गलत हो गया। गांठ के अर्थ होते हैं गिरह, गिरह, फंदा, गठरी, उलझन, उलझन या मन मुटाव। आपने वो सुना होगा कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, तो वो मन मुटाव है ये। तो गांठ का मतलब होता है गिरह, फंदा, गठरी, उलझन और मन मुटाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दल का अनेकार्थी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो नहीं बताना है हमें दल का। दल का क्या क्या होता है? समूह, दल का होता है समूह, पत्ता, समूह, पत्ता, सेना और सेना और पक्ष। तो दल के कौन कौन से मतलब होते हैं? समूह, समूह आपको पता है झुंड, पत्ता, पत्ता आपको पता है पेड़ में पत्ता लगा है, सेना और पक्ष। तो कौन सा नहीं है? तो वस्त्र नहीं है। तो दल के अनेकार्थी शब्द हैं समूह, पत्ता, सेना और पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चंद्रमा, कमल, शंख, कपूर निम्नलिखित में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये किसके हैं? अब्ज के। अब्ज के कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं? चंद्रमा, कमल, शंख और कपूर, ये सभी अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। इन सभी को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है, स्वतव का अनेकार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसके अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं। इसके अनेकार्थी हैं अधिकार, कब्जा, अधिकार कर लेना या कब्जा करना, या शक्ति, ये सभी इसके अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से हैं? अधिकार, कब्जा और शक्ति। तो कौन सा नहीं है?
बंद नहीं है, बंद नहीं है। स्वतव के अनेकार्थी शब्द हैं अधिकार, कब्जा और शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वव का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वव का कौन सा है? वव का है संसार, उत्पत्ति और संसार, उत्पत्ति और होता है शंकर। तो ये सभी वव के अनेकार्थी शब्द हैं, संसार, उत्पत्ति और शंकर। तो वव का कौन सा हुआ? संसार। संसार, उत्पत्ति और शंकर जो है वव के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाग के अनेकार्थी कौन सा है? तो नाग का अनेकार्थी देख लेते हैं हम। नाग का होता है, नाग आप जानते हैं एक सांप, सांप होता है नाग। नाग को हम हाथी भी बोलते हैं। नाग का मतलब हाथी भी होता है और नाग केशर भी होता है। नाग केशर एक पौधा होता है, उसे बोलते हैं नाग केशर। तो नाग के कौन कौन से अर्थ हैं? सांप, हाथी और नाग केशर। सांप, हाथी और नाग केशर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा 22, कल के अनेकार्थी बताएं। तो कल के अनेकार्थी होते हैं एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, एक मशीन, सुंदर और आराम। कल के होते हैं सुंदर, कल बहुत सुंदर है, कल हम आराम करेंगे, कल मशीन चलाएंगे, और आने वाला कल और बीता हुआ कल। तो ये उपरोक्त सभी। तो कल के कौन कौन से होते हैं? सुंदर, आराम, मशीन, आने वाला कल, आने वाला कल और बीता कल। ये सभी हैं कल के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकल निम्नलिखित में से किसका अनेकार्थी है? तो विकल किसका अनेकार्थी है? यह है आतुर का। तो आतुर के देख लेते हैं। आतुर के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं? एक तो आ गया आपका विकल, एक आ गया रोगी, रोगी है कोई, उत्सुक है और अशक्त है। तो ये सभी आगे आतुर के अनेकार्थी शब्द। आतुर के अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? विकल, रोगी, उत्सुक और अशक्त। तो इन सभी को नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा अधर के अनेकार्थी हैं। तो अधर के कौन कौन से अनेकार्थी हैं? अधर के होते हैं होंठ, होंठ और पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग। तो यह आ गया होंठ और पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, मतलब ए और बी दोनों। तो अधर का मतलब होता है पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है, प्रसाद का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो प्रसाद के देख लेते हैं हम। प्रसाद के हैं कृपा, अनुग्रह, कृपा, अनुग्रह, हर्ष। हर्ष आपको पता है, हर्ष, हर्ष और उल्लास। अनुग्रह मतलब अनुग्रह करना किसी को। और नैवेद्य, नैवेद्य मतलब जो भगवान को हम प्रसाद भोग लगाते हैं, भगवान को जो भोग लगाते हैं उसी को बोलते हैं नैवेद्य। तो प्रसाद के कौन कौन से आ गए? कृपा, अनुग्रह, हर्ष और नैवेद्य। तो कौन सा नहीं है? कृपा है, अनुग्रह है, हर्ष है, संसार नहीं है। तो ये आ गया संसार। तो प्रसाद के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द आए? कृपा, अनुग्रह, हर्ष
और नैवेद्य। तो ये सभी हैं प्रसाद के अनेकार्थी शब्द। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज के हमारे क्वेश्चन हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए हमारे, और 25 अनेकार्थी शब्द मैं क्लास 1 में करवा चुका हूँ। 25 आज हो गए, कुल हमारे 50 हो गए अनेकार्थी शब्द। तो आगे भी हम अभी और अनेकार्थी शब्द करेंगे। आप इन अनेकार्थी शब्द को नोट कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट वाले हैं, इम्पोर्टेंट है ये, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे देखा जाए तो अनेकार्थी शब्द आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अ से ज्ञ तक, अ से ज्ञ तक बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन जो परीक्षा में आते हैं उनको एनालाइज करके ही हमने ये अनेकार्थी शब्द चुने हैं। तो आप इनको नोट ज़रूर कर लें, और आप बुक से भी पढ़ लें, और इनको भी करते चलें साथ साथ में। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।